और चलिए अब बात करते हैं दो टूक में। अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों धर्म स्थान सनातन को मानने वालों के लिए खास अहमियत रखते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और अब हलचल काशी को लेकर है। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हो चुका है और जल्द ही उस पर फैसला आने की उम्मीद भी है। लेकिन उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि हमें अपनी परंपरा को लेकर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारी परंपरा और संस्कृति प्राचीन है। हम लोग इतिहास से परे हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। दरअसल योगी के बयान की पृष्ठभूमि ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की वो रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया कि जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पहले एक विशाल मंदिर हुआ करता था। एएसआई का सर्वे के दौरान मंदिर में होने के जो मंदिर है वहां पर होने के कई सबूत भी दिखाई दिए। तो क्या 24 से पहले ज्ञानवापी का मसला भी तूल पकड़ेगा? दो टोक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको योगी का वो बयान सुनाते हैं। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। योगी ने सनातन के गौरव पर बयान दिया तो अब सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम पक्ष खुद ही विवाद को खत्म कर दे। मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम पक्षकारों को स्वतः पहल करनी चाहिए। ये भगवान बाबा विश्वनाथ का मामला है, आज विश्वेश्वर का मामला है और बेहतर तो यही होगा कि जो सत्य है कि वो उनका स्थान है, उनके जो भक्त हैं जो उनको पूजा उपासना करते हैं उनको इसको सौंपा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दे पे दोबारा चुन के भेजा था। आज भारतीय जनता पार्टी से अगर इन मुद्दों पे सवाल पूछा जाता है तो वो ज्ञानवापी के सर्वों की बात करते, वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट, इन सब मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित की बात करती है, ज्ञानवापी कृष्ण जन्मभूमि की बात करती है तो पूरा हिंदू समाज, पूरा भारत देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा होना भी चाहिए क्योंकि आज हमें धार्मिक आजादी मिल रही है। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात से सहमत हूं। गैर मजहब की जगह पर बगैर इजाजत के, बगैर वक्फ किए या किसी दूसरे मजहब की इबादत गाह थी उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हो और वहां पर नमाज पढ़ी जा रही हो तो शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। तो ज्ञानवापी में जो मिला एएसआई ने उसे अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया। सर्वे रिपोर्ट का एक एक पन्ना सनातन के साक्ष्यों की गवाही दे रहा है। बता रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें मंदिर के अवशेषों पर टिकी है। लेकिन सवाल ये कि क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बीजेपी काशी को आक्रामक तरीके से अपने एजेंडे में शामिल करेगी? अयोध्या के बाद अब काशी पर जोर दिया जाएगा। काशी के जरिए बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की तैयारी में है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के ये बड़े सवाल। योगी का बयान, 24 का प्लान, एएसआई के प्रमाण, योगी का गौरव गान, 24 का रण, अब काशी का प्रण, हिंदुत्व के एजेंडे को धार, 24 में 400 पार, अयोध्या में मंदिर भव्य, काशी भी बनेगी नव्य।
तो तमाम जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी से, आशीष चतुर्वेदी एसपी से, वहीं आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी मुस्लिम धर्मगुरु इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि अभी ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी की मंशा विपक्ष को क्या लगती है? पहले तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा नाम जो है वो सही कर लें, वो मेजर आशीष चतुर्वेदी। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा ये सवाल, और मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी नाम के आगे मेजर लगा दिया जाए। मेरा सवाल वही कि जो बीजेपी की मंशा है ज्ञानवापी को लेकर, वो किस तरीके से आपको इस समय दिखाई दे रही है, विपक्ष उसे कैसे देख रहा है? देखिए, अगर आप देखें तो आज परिस्थितियां हमारे देश की ऐसी हैं कि मैं नेट पे देख रहा था कि जो भारत की जो करेंसी है वो अफगानिस्तान की करेंसी से भी नीचे जा रही है। ये प्रमाणित करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज क्या है। हाँ, अगर आप देखें तो विश्व में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम पीछे चले गए हैं भुखमरी में, वो भी हमसे बेहतर स्थिति में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि ऐसे मुद्दे जो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं उनको दरकिनारे करने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है जिन पे कहीं ना कहीं धार्मिक विवाद या इस तरीके का टकराव है, तो उनको उठा लो। तो जो जनता है उनको इन दो मसलों में हम जो है कहीं ना कहीं कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उनमें उलझा देंगे, तो वो इन सब बातों पे हमसे सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, धर्म एक आस्था का विषय होता है, उस पे भी जो है कहीं ना कहीं मतभेद है उनको सुलझाना चाहिए, लेकिन कोर्ट के अधीन है। तो जैसे राम मंदिर पे कोर्ट ने फैसला दिया और सब लोगों ने माना और सब लोग आगे बढ़ गए, तो मैं आशा करता हूं कि कोर्ट ज्ञानवापी पे भी अपना फैसला देगा। और हमारे देश की खूबसूरती यही है, विवाद चाहे जो भी हो, जब एक बार कोर्ट का फैसला आ जाता है तो सब लोग उसे मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और वैसे ही यहाँ पे भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इसी सवाल के साथ चलते हैं हम डॉक्टर अवधेश उपाध्याय के पास। देखिए, विपक्ष को इस समय कोई इस तरीके की आपत्ति नहीं है जिसकी हो सकता है बीजेपी को भी उम्मीद हो, क्योंकि हमने देखा है जब जब विपक्ष की ओर से ऐसी आपत्ति की गई है, चाहे ना चाहे फायदा बीजेपी को ही मिला है। सवाल विपक्ष का यहाँ पर यह है कि आप करिए धर्म पर बात करिए, आप करिए तमाम चीजों पर बात करें, ज्ञानवापी पर बात करें, मथुरा पर बात करें, लेकिन चुनावों से उसे पृथक रखें। जो लोगों का भक्ति भाव है उसे वोटों में तब्दील करने की कोशिश ना करें। देखिए दीपशिखा जी, मैंने अभी अपने जो मेजर साहब है उनकी बात सुनी, वो ये भूल गए कि देश धर्म की राजनीति कौन करता है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तब 100 करोड़ सीएम के फंड जो है सरकारी फंड से हज हाउस बनाया जाता है, वो धर्म की राजनीति होती। तो ये कह रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। अरे मेरे भाई, जो ज्ञानवापी का जो केस था वो 5 महिलाओं ने लड़ा, उसमें कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं है भाई। संवैधानिक तरीके से ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, एएसआई ने रिपोर्ट सौंपी है। हम तो पहले से कह रहे थे भाई, पहले से ये सब कह रहे थे, हम भी कह रहे थे ये कि यहाँ जो है महादेव विराजमान है, ज्ञानवापी में शिवलिंग है। लेकिन आज जो लोग बात करते थे भाईचारे की उस समय, आज उन लोगों को स्पष्ट हो गया, जो एएसआई की रिपोर्ट आई है कि हाँ वाकई में वहां शिवलिंग है, वहां महादेव विराजमान है। मैंने एक चैनल में पूछा था, एक इस्लामिक गुरु थे, मैं ये पूछना चाह रहा था अगर यहाँ भी बैठे इस्लामिक गुरु, अगर उनको पता हो तो वो बताएं कि किस पवित्र ग्रंथ में, इस्लामिक ग्रंथ में उनके लिखा हुआ है ज्ञानवापी का जिक्र, या मैं बताता हूं आपको। देखिए दीपशिखा जी, मैं आपको बताऊं, हमारा प्राचीन जो स्कंद पुराण है उसका जो काशी खंड है उसके आप 34, 36, 37, 38, 39 श्लोक पढ़िए, उसमें ज्ञानवापी का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया। और 70वें श्लोक में कहा गया है इदम इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी क्षणा क्षणात्, अर्थात ज्ञानवापी के दर्शन से क्षण भर में ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानवापी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। जी अवधेश उपाध्याय जी, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, एक बार फिर से एक सवाल इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी। इन तमाम चीजों पर बात करें, ये विपक्ष का कहना है, लेकिन कोशिश ये भी करें कि 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, वो जो जनहित के मुद्दे हैं
रोजगार की बात करें या फिर बाकी चीजों की हम बात करें, उन चीजों पर आधारित हो, ये विपक्ष का सवाल है। बिल्कुल दीपशिखा जी, देखिए विपक्ष तो पूरी तरह से जो महाभारत में जो संजय थे, बिल्कुल उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है अपने गुरु को खुश करने के लिए। देखिए जिस तरह से हमारे देश में 2014 से अब तक विकास हुआ है, वो पूरे देश को दिख रहा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए आप, सबसे पुरानी पार्टी हमारे देश में कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। उसके सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, 17 साल प्रधानमंत्री रहे देश के, केवल एक एम्स बना उनके कार्यकाल में। उसके बाद अटल जी आए, अटल जी के कार्यकाल में एक एम्स बना। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, उनके कार्यकाल में एक एम्स बना, 3 बने थे। लेकिन 2014 से अब तक आप आंकड़े लगाइए कितने एम्स बने हैं। उसको कहते हैं विकास। और जब 70 साल में जो 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर रोड बनती थी पर डे, आज वही रोड जो है 40 से 50 किलोमीटर पर डे बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा देश सबसे नंबर 1 है विश्व में। बात कर रहे हैं रोजगार की। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार पे आइए। राम मंदिर बना है अयोध्या में, कितने लोगों को रोजगार मिला है? पूछिए इनसे, मान्यवर से, मेजर साहब से, क्या जो हज हाउस बना था उससे किसी को रोजगार मिला था? 100 करोड़ जो था सरकारी फंड खराब किया था अखिलेश यादव ने हज हाउस बनाने के लिए। उसे कहते हैं धर्म की राजनीति। चलिए, तमाम आंकड़े आपने रखे। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे भी मैं जानना चाहूंगी। देखिए, हर पार्टी की ओर से बात की जाती है, कुछ ऐसे धर्म भी है, कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जिनके विकास के लिए, जिनके उत्थान के लिए बहुत सी पार्टियां हैं, फिर भले आपकी पार्टी क्यों ना हो, ये कोशिश करते हैं कि उन्हें आगे लाया जाए। और अगर बीजेपी ने अपना जो एक एजेंडा है, 1991 में जब ये बिल आया था, उपासना स्थल कानून की अगर मैं बात करूं, जब बिल आया था तब भी देखिए उस समय राजा सिंह जो थे, उन्होंने ये कहा था कि लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड कृष्णा, उस समय ये कहा था। 1991 की बात है कि इस पे भी जो अवसाद है, क्योंकि यथास्थिति बरकरार रही थी तो वो सिर्फ अयोध्या के मामले में रही थी, लेकिन इन 2 जगहों को भी शामिल किया जाए। तो बीजेपी ने तो अपना स्टैंड तब से ऐसा रखा है, लेकिन अभी इसको क्यों ये कोशिश की जाती है अक्सर ये कहने की कि इससे चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? उस समय हमने देखा कि बीजेपी का इतना जनाधार नहीं था। 1991 से लेकर अभी तक तो बीजेपी का यही स्टैंड दिखाई देता है। देखिए, मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि जो जनहित के मुद्दे थे, जो जिससे आवाम को, जिसकी देश की जनता को सीधे प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों पे ये जो विफल हुए। अभी इन्होंने कहा कि 2014 से विकास हुआ। इनकी जानकारी, और जो कि हम सबको पता है कि जो भी सिलेंडर खरीद रहा था, गैस सिलेंडर की कीमत 2014 में 375 से 390 रुपए के बीच की थी। आज हम 2024 में हैं, 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। ये विकास हुआ है। 400 की चीज को 1100 पे ले आए हैं। पेट्रोल डीजल उतना ही महंगा हो गया है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब अफगानिस्तान, आप अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है हमारी, उसका अंदाजा लगाइए कि जब अफगानिस्तान, जहां तालिबान की हुकूमत है, उससे भी नीचे है भारत की करेंसी आज। तो जो भी थोड़ा अर्थशास्त्र नहीं भी जानता है, एक कॉमन सेंस की बात है कि अफगानिस्तान से अगर, तो चलिए, आपके आंकड़े हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी इस समय हमारे साथ बने। आचार्य राज मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जनहित के मुद्दे वर्सेस जो आपके धार्मिक मुद्दे हैं, उनको लेकर इस समय जो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं बंटती दिखाई दे रही है, लेकिन आप तो एक हिंदू धर्म गुरु है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई बीजेपी इसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है, और क्या ये जनहित के मुद्दों में नहीं आता? अगर बहुसंख्यक लोगों की बात करें तो क्या ये जनहित के मुद्दों से अलग हो जाती है ये चीजें? देखिए, चाहे वो बहुसंख्यक की बात की जाए और चाहे वो अल्पसंख्यक की बात की जाए, ठीक है, ये क्या धर्म का मुद्दा जनहित का मुद्दा नहीं है? अगर 85% लोगों की आस्था का विषय है भगवान शंकर, तो क्या वो हमारे लिए जनहित का मुद्दा नहीं है? मतलब आस्था को उठा करके हम खूंटी पर टांग दें। अगर सनातन की, मुझे बड़ा दुख लगता है दीपशिखा जी, जब मैं सुनता हूं, कुछ प्रवक्ताओं की बात सुनता हूं, वो किसी भी पार्टी से हो, जो हमेशा सनातन विरोध की बात करते हैं, जो हमेशा राम विरोध की बात करते हैं, जो हमेशा शिव विरोध की बात करते हैं। अरे भाई, जब आप लोग किसी धर्म में विशेष टोपी लगा करके चले जाते हो, जब आप लोग जाकर के जो विशेष पार्टियों का, इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, उसमें जाकर के भाग लेते हो, अभी हज हाउस की बात हो रही थी, आप उसमें भाग लेते हो, आप जब
मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटी हैं उनकी बात करते हो, तो फिर उस समय धर्म नहीं होता है। लेकिन अगर कोई पार्टी, भाई अगर चाहे वो योगी जी हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, इवन में अखिलेश जी हैं, चाहे वो राहुल जी हैं, कोई भी पार्टी का विषय है, अगर वो सनातन धर्म की बात कर रहा है तो वो भी तो एक इंसान है ना। सच्चाई से आंख को मूंद लेना बेहतर नहीं है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि मूंदहु आंख कतौ कछु नाही। अगर आपने इतने दिन रह करके सनातन धर्म से आंख बंद कर लिया था और सनातन धर्म को हंसिए पर डालने का प्रयास कर दिया था, खैर क्यों मेजर साहब बात नहीं करेंगे, मेजर साहब तो ये बात कहेंगे ही, क्योंकि 1993 के अंतर्गत इन्हीं की सरकार थी और इन्होंने ही प्रयास किया था। व्यास परिवार जो कि बेसमेंट में ज्ञानवापी के पूजन किया करता था, उसका सामान इत्यादि रखा था, उन्होंने ही उस पूजन को बंद कराया था। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो जनरल सी बात है कि इस प्रकार की बात करेंगे। लेकिन ये कह देना जब भी सनातन धर्म की बात होती है तो आपके लिए देश का विकास नजर आ जाता है, तो आपके लिए देश की सारी परिस्थितियां खराब होती नजर। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी से, हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए इस समय आप लोगों को लेकर लगातार विपक्ष में और कहीं ना कहीं अगर बात करें बीजेपी में भी एक अलग ही तरीके की खींचतान यहां पर चलती दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि वोट बैंक जो है इसमें घुलता दिखाई दे रहा है? तमाम जो फैसले हैं उनको लेकर एक वोट बैंक की जो राजनीति है वो सबसे अव्वल दर्जे पर की जाती है, या फिर जैसा चल रहा है वैसा सही है? देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में, इन सबका अपना अपना एक नज़रिया है और अपनी सोच और फिक्र के तहत काम करते हैं। और हर पार्टी अपने अपने इलाकाई तौर पर हो या मुल्की सतह पर वो वोट बैंक की राजनीति करती है, वोट को साधने की कोशिश करती है। मगर मैं ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से जो सर्वे हुआ है, एसआई का सर्वे, उस सिलसिले में आपको बताऊं कि सर्वे अभी कोर्ट के ज़ेरे इल्तवा है। कोर्ट ने सर्वे के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं दिया है, इसलिए उस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है जब तक कि कोर्ट का फैसला ना आ जाए। मगर मैं एक आपको पुरानी बात याद दिलाऊं कि 2003 में बाबरी मस्जिद का भी सर्वे हुआ था और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी सर्वे रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मस्जिद के नीचे जो है मंदिर है। और जब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और ये मानने से इनकार कर दिया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। और जो फैसला आया, वो फैसले की जो भाषा है, जो इबारतें हैं, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें तमाम चीजें, बातें समझ में आ जाएंगी। इसलिए ये तमाम चीजें कहना और क़ब्ल अज़ वक़्त फैसला करना जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलात सब कोर्ट में लंबित हैं, चल रहे हैं, सुनवाई हो रही है, तो उस पर बहस व मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से जो अभी एक हमारे पहले एक साहब इतिहास बता रहे थे, तो उनको इतिहास समझना चाहिए कि 1600 कुछ की बनी हुई है और 1600 कुछ में बनने के बाद में फिर जब इसमें ये जो ज्ञान का मतलब है इल्म और वापी मतलब कुआं, तो ज्ञान और ज्ञान वापी कुआं का इल्म, यानी एक इल्म और फन का दानिश्वर कदा, यानी एक बहरुल उलूम किसी और मस्जिद माना गया और इसका नाम जो है वो ज्ञानवापी पड़ गया। और आपको याद होना चाहिए कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर अकबर ने अपना दीन इलाही स्थापित किया था और दीन इलाही का वो यहाँ से प्रचार किया करता था। अकबर ने दीन इलाही के प्रचार के लिए अपना मरकज बनाया था, सेंटर पॉइंट बनाया था। इसको भी आपको जानना चाहिए। और जो इख्तिलाफ इतिहास में हुआ कि साहब ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है या ऐसा करके बनाया गया है, ये सब अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने ऐसी किताबें लिखी, ऐसा इतिहास लिखा कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर दिया। मैं आपको और जो मुस्लिम बादशाह थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम इतिहास का काम किया, इसीलिए तो मस्जिद के बगल में मंदिर आपको मिला। अगर ये इतिहास नहीं होता, सौहार्द नहीं होता, भाईचारा कायम करने की बात नहीं होती, तो मुस्लिम बादशाह मस्जिद के बगल में मंदिर क्यों बनवाते या मंदिर के बगल में मस्जिद क्यों बनाई जाती? ये हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए मुस्लिम बादशाह ने बनवाया था। मगर इसको आज के दौर में नफरत के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी बीज और इसकी बुनियाद जो डाली है वो अंग्रेजों ने डाली है। देखिए, आप लोगों की बात इस समय हम सुन रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, अब जिस तरीके से चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आई, इसी चर्चा की मैं अगर बात करूं तो एक बात तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि अगर बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर बयान दिए जा रहे हैं और साथ ही अगर जनहित के मुद्दों की भी बात की जा रही है, तो इसमें विपक्ष को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
देखिए, हमारी दिक्कत वही है कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश भी और पाकिस्तान अच्छा, ये एग्जाम्पल आपने दिया, लेकिन सवाल भी तब कहीं खड़े हो जाते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद भी बनने जा रही है, तो उसको लेकर भी क्या जनहित की जो बातें हैं वो बाकी पार्टियों को याद आती है? कई बार ये सवाल यहां पर भी प्रवक्ताओं की ओर से पूछे गए हैं, लोगों की ओर से भी ये सवाल किया गया था। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर दो टूक में आज हमने ज्ञानवापी को लेकर चर्चा की। क्या ज्ञानवापी में एक वोट बैंक भी दिखाई दे रहा है? बीजेपी की अगर बात करें या विपक्षी पार्टियां जो इस समय ऐतराज जता रही है। 1991 में जो उपासना स्थल कानून जब बना, जब वो बिल था, उस समय की अगर हम बात याद करें तो उस समय कांग्रेस की ओर से जब ये बिल लाया गया था तो बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया था, क्योंकि उस समय जो अयोध्या और बाबरी का मुद्दा था वो चरम पर था। तो ऐसे में इसे अवसाद मानकर इस बिल से अलग रखा गया था। लेकिन इसी के साथ बीजेपी ने मथुरा की अगर बात करें और साथ ही काशी की अगर बात करें तो इन दोनों स्थान, यानी कि कुल मिलाकर इन तीनों स्थानों को अलग रखने की बात इस पूरे कानून से बाहर की थी और इसी को लेकर वॉकआउट भी बीजेपी की ओर से किया गया था। उस समय से अब तक बीजेपी का ये स्टैंड है, लेकिन अभी जब इस मुद्दे पर बात निकलकर सामने आती है तो अक्सर इस तरीके से आरोप भी जो लगते हैं वो दिखाई देते हैं। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।